हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लॉगरिथम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन ऑफ द लॉगरिथम। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर ऑफ ए गिवन बेस इज इक्वल टू द इंडेक्स टू व्हिच द बेस शुड बी राइजेड टू ऑब्टेन द गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल, इट मींस 1 पावर x इक्वल टू c। ये डिफिनीशन जो है आपको ये एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आएगा। देख लीजिए, 1 पावर x इक्वल टू c, देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ ए नंबर c। It means x is called a logarithm of 1 power x is equal to c, means x is called logarithm of the number c to the base a. It's written as log a c is equal to x. This is the standard form of this written logarithm, log c a equal to x. A is the base of this logarithm, and it's also denoted to the log base e. It's denoted by ln. This is called a natural log. For example, similarly, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। अगर 2 का पावर आप 3 करेंगे तो 8 आएगा। is similar as log base 2 8 equal to 3, and suppose 4 power minus 2 अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर and equal to 1/16 is written as in a log form. The log 4 1/16 is equal to -2। अब आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं या कभी भी इसका लॉ का यूज पड़ता है, वो कहाँ पे पड़ता है ये हम देखेंगे। इसमें बेसिकली इसमें आप बस ये समझिए कि जैसे कि ये 2 का पावर 3 इक्वल टू x है, तो जो आपका x है वो लॉगरिथम ऑफ द नंबर c है, यानी ये जो आपका 8 है, ये जो 3 है ये लॉगरिथम ऑफ द नंबर 8 का लॉगरिथमिक वैल्यू है c, और बेस to the base 2 means 3 is the logarithmic of the number 8 to the base 2। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं लॉगरिथम का। प्रॉपर्टी से ही आपके सारे कवर हो जाएंगे। इसमें आपको गेट और अदर एग्जाम जैसे होते हैं जिसमें लॉग का यूज होता है 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बेसिक लॉगरिथम का यूज होता है। तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि लॉग है, अगर बेस ए में है, a इंटू बी है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो अगर यहाँ की वैल्यू जो है मल्टीप्लीकेशन होती है, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस लॉग, ये सपोज कीजिए mn है, ओके, m इंटू n, तो हो जाएगा m प्लस बेस ए n। यहाँ बेस जो है दोनों जगह सेम होंगे, बट ये जो संख्या मल्टीप्लीकेशन में होगी वो प्लस में चली जाएगी। सपोज कीजिए अगर आपसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉग 10 और 15 का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लॉग 10 3 इंटू 5, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, लॉग 10 3 प्लस लॉग 10 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर आपको लॉग बेस ए m/n हो, इसको अगर आपको तोड़ना है तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में होता है तो प्लस में होता है, बट अगर डिवीजन में होता है ये संख्या m/n तो इसे माइनस में आता है। ये दोनों जगह आपका जो बेस है वो बेस सेम रहेंगे, m-n हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर एग्जांपल के तौर पे log 2 6/5 दिया हो, आप ऐसे कर सकते हैं log 2 6 माइनस log 5 2। एंड द प्रॉपर्टी नंबर 3, लॉग बेस ए m के पावर n अगर हो, ये पावर में हो, m के पावर n यानी 2 के पावर 3, ये कुछ भी हो सकता है नंबर, तो इसे आप पावर को है जो उसे आप इसे मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हैं n log a m।
ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, यानी कि प्रॉपर्टी है ये लॉगरिथम का। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन अगर आपको गिवन है log 5 6 to 5 अगर इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आप ऐसा कर सकते हैं log 5 5 के पावर 4 एंड 4 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एंड log 5/5 इक्वल टू 4। आपको एक और इसमें इंफॉर्मेशन दे दूं कि log अगर a और a बेस अगर a हो और यहाँ भी वैल्यू a हो जिसका आपको log निकालना हो, तो आपको फाइनल जो आंसर आता है 1 आता है, यानी कि बेस और ये दोनों संख्या सेम हो तो आपको 1 आ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ 5 लूँ और 5 लूँ तो आंसर हो जाएगा 1। और प्रॉपर्टी नंबर 4, log a के पावर में अगर यहाँ पे n रहे और a m रहे, इट मीन्स कि आपकी जो बेस है उसी का पावर n रहे, तो उस केस में आप जो यहाँ पे पावर था m पे तो हम पावर मल्टीप्लीकेशन कर देते थे बाहर करके, लेकिन अगर बेस में पावर रहे तो इसको 1/n से ये जो पावर होता है उसका 1/n हो जाएगा, यानी n है तो 1/n हो जाएगा। अगर माइनस n होता तो 1/-n होता, जैसे रहे वैसे उसको 1 डिवीजन में आ जाएगा और m और ये हो जाएगा आपका a। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो log 2 के पावर 4 8, तो आप करेंगे क्या, ये 4 जो है पावर में बेस के उसको 1/4 कर देंगे, log करेंगे 2 एंड 8 एंड 1/4 करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में एंड log 2 और 8 को ऐसा बनाइए कि आपको प्रॉपर्टी पे आ जाए। तो ये 2 के पावर 3 कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था जो मैंने आपको बताया था कि पावर अगर m का पावर n रहे तो n मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एंड log 2 हो जाएगा। 8 कैसे आया, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, तो 3/4 आपका इसका आंसर हो गया। उसी तरह एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए, log 10 का पावर 2 इंटू 1000। तो ये हो जाएगा 1/2 log 10 और 10 का पावर अगर हम 3 कर दें तो 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो ये 1000 के वैल्यू के इक्वल है, यानी कि 3 यहाँ का मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा बाई 2 एंड log 10 बेस 10 इक्वल टू हो जाएगा 1 और यानी कि 1 इंटू 3/2 यानी 3/2 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर log a रहे और b रहे तो इसको आप डिवीजन में कर सकते हैं इजिली, log nb बाई log na, और यहाँ पे आपका n जो हो ये कोई भी एनी नेचुरल नंबर है, n में भी नोट डाउन कर लीजिए, मे बी एनी नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ अगर तो log, यहाँ पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, log 5 बेस 2 अगर है, अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो log यहाँ पे आप बेस 10 ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए और यहाँ पे log 10 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, तो ये आपका करेक्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सोल्व करने में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। log a x हो, इसको आप log n x बाई log n a कर सकते हैं। जैसे ही प्रीवियस प्रॉपर्टी था सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी है, लेकिन अब इसमें ये चीज देखिए कि log ये है आपका, ये तो आपको पता है कि हम ऐसे कर सकते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि इसको हम केवल नेचुरल नंबर n ले लेंगे बेस और a और x कर सकते हैं, बट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि log x a यानी कि हम बेस और x की वैल्यू को अगर इंटरचेंज करें तो इसको 1 बाई करके यानी कि 1 से डिवीजन करके इसको हम इंटरचेंज इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके एग्जाम्पल पर, यहाँ पे इसमें देख लीजिए, अगर log 2 एंड 5 हो तो हम इसे कर सकते हैं 1 बाई log 2 एंड 5, जो आपका बेस में है वो ऊपर चला जाएगा और जो 5 है वो बेस में आ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको लिए अगर और एग्जाम्पल की बात करूँ अगर हम, तो log 8 3 है, तो अगर हम इसे करना चाहें तो 1 बाई log 3 8 इजीली कर सकते हैं।
और फाइनल प्रॉपर्टी ये है, और प्रॉपर्टी नंबर ये हो जाएगा आपका 7। और बेसिक मैं लॉगरिथम के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में जितना ज़रूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जबकि सभी कवर हो जाएंगे, सभी प्रॉपर्टीज में यही है। ए बी अगर लॉग बी और बेस ए हो, इसका मल्टीप्लिकेशन किया गया हो लॉग बेस बी और ए से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखिए इस लॉग के साथ जो बी बेस ए है, यहाँ पे क्या है, ए बेस बी है, यानी कि इंटरचेंज है बस। तो आप इसको अगर नेचुरल लॉग एन कोई कंसीडर कर लेते हैं, बी बाई ए कर लेते हैं, तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे इस लॉग को कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए बेस एन एंड लॉग बी बेस एन। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी लॉग में अगर दो लॉग मल्टीप्लिकेशन में हो और उसकी बेस और वैल्यू जो इंटरचेंज हो एक दूसरे में, यहाँ पे जो बेस है वहाँ पे वैल्यू हो, तो इसके फाइनल आंसर 1 हो जाता है डायरेक्ट। कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। log 4 बेस 3 इंटू log 4 बेस 3। देखिए इंटरचेंज है, जो इसमें बेस है उसमें ये वैल्यू है, तो ये आपका आंसर फाइनल 1 हो जाएगा। और फाइनल आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी मैं बात करूं, इसमें आप याद रखना वाला है रिमार्क्स, याद कर लीजिएगा। व्हेन, 2 पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन बेस इज नॉट mentioned, it is taken as log 10। अगर आपको किसी भी लॉग अगर ऐसा दे दिया रहा है और 5 दे दिया रहा है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए और यहाँ पे बेस ना गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम बेस 10 कंसीडर कर लेते हैं, बेस 10 कंसीडर कर लेंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। और लॉगरिथम टू द बेस 10 इज नोन एज अ कॉमन लॉगरिथम। अगर कोई भी लॉगरिथम का बेस 10 हो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और दूसरा होता है, ये था आपके सभी प्रॉपर्टी, और मैं आपसे इसमें कुछ एग्जांपल के तौर पे बात करूं। अगर log 5 एंड 5 हो तो 1 हो जाएगा। मैंने बताया था आपका दोनों जगह वैल्यू सेम रहे तो आपका हो जाता है 1। या log अगर बेस कुछ भी रहे, अगर log 1 की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि log यहाँ 10 बेस हो, 12 बेस हो, बेस कुछ भी हो, अगर 1 की log 1 की बात की जा रही हो तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। दूसरी चीज कि अगर आपको a के पावर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी कितने प्रॉपर्टी हो गए, हो गए 5 6 7 8 9 नंबर प्रॉपर्टी है ये। अगर आपसे a के पावर में अगर log a रहे, x रहे, ये सभी ये जो आपके प्रॉपर्टी है, ये सभी जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे गेट के लिए तो वहाँ पे सभी यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक जगह इकट्ठा ही करके आपको बता दिया हूँ। तो आप सीधे x हो जाता है। आप याद रखिएगा, अगर किसी भी पावर कोई संख्या है उसकी पावर में आप अगर लॉग लिखते हैं और जिसका पावर कर रहे हैं वही पावर, वही वैल्यू आपकी उस लॉग के बेस में है, तो ये आपका सीधे कैंसिल हो जाता है और आंसर हो जाता है आपका डायरेक्ट x। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 के पावर log 3 बेस 5, तो ये बेस और इसके पावर दोनों सेम है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। यानी कि अगर मैं 10 के पावर की बात करूं, अगर 10 के पावर log बेस 10, ये कुछ भी रहे वैल्यू, उससे हमें फर्क नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 19। तो ये था आपके लॉगरिथम का कुछ बेसिक पार्ट। और नेचुरल लॉग की बात अगर मैं बात करूं, अगर जिस लॉग का बेस अगर ई होता है, अगर ई है तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। और अगर ये कब 1 होगा, अगर ई रहे। और देखिए नेचुरल लॉग को लिखते हैं ln, बस हम ln लिख देते हैं, ये नेचुरल लॉग को डिफाइन करता है। हमें log x ई लिखने की जगह, यानी ई हमें log ई हटा दे, सिर्फ ln लिख दे, तो इसका मतलब हो गया log बेस ई। अगर log या log e या ln e की बात करें, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का बेस और वैल्यू दोनों सेम है, तो उसकी 1 हो जाती है। और जितने भी सभी प्रॉपर्टी हैं
जो हमने लॉगरिथम में देखा था वो सभी प्रॉपर्टी नेचुरल लॉग के लिए भी एज ए सेम रहेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लॉगरिथम। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 2 मीन्स लॉग बेस 2 एंड 32 और बेस आपका 2 दिया हुआ है और वैल्यू आपका 32 का बेस 2 में लॉग का वैल्यू पूछा गया है। तो ये आपका सीधे रखिए 2 के पावर, आप अगर यहाँ पे 32 है इसे 5 करते हैं तो 2 के पावर 5 इज 32 एंड बेस 2 इज इक्वल टू, अगर ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा लॉग का, और लॉग 2 बेस 2, यानी कि अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम रहे तो वैल्यू हो जाती है लॉग की 1, यानी आपका 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 5a और इक्वल टू 3, तो आपको एक चीज मैंने बताना प्रॉपर्टी में भूल गया, बट यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ कि अगर कोई लॉग a 5/3 बताया था मैंने शुरू में कि a का पावर अगर x हो अगर c हो तो ये हो जाती है आपकी वैल्यू जो लॉग c a इक्वल टू x। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं, लॉग c और a बेस में, और आपको पता है कि अगर ये पावर में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कर दीजिएगा। और बेस जो लॉग किसी भी लॉग का वैल्यू बेस और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका मतलब x इक्वल टू लॉग c a हो जाएगा। यही तो हम लिख रहे हैं और यहाँ भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे कि a का पावर यहाँ पे क्या करते हैं प्रॉपर्टी में, ये 5 पे होता है, ये इसके जैसे कि ये 5 है ये यहाँ चला जाता है a की जगह, जैसे क्या है इसका प्रॉपर्टी सीधे लिखिए a इक्वल टू 5 के पावर 3, जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो इसके स्क्वायर में आ जाती है बेस की, और a इक्वल टू ये हो जाता है आपका, और ये आ जाएगा 125। आप इसे प्रूव कर लीजिए। जैसे मान लीजिए लॉग a लॉग x है और यहाँ पे y वैल्यू है गिवन है, तो ये a के पावर y के पावर में a चला जाएगा। जिस डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप याद ही कर लीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये प्रॉपर्टी है तो क्या करें, इसमें प्रूफ भी होता है 12th क्लास में, सभी लॉग ये सभी प्रॉपर्टी का प्रूफ भी करते हैं हम। और अगर आपसे लॉग की वैल्यू पूछा जाए 2 के पावर लॉग 25, इसका वैल्यू क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी संख्या के पावर में लॉग रखते हैं और उस लॉग का बेस सेम होता है तो सीधे हमारा क्या हो जाता है, ये वैल्यू हमारी आंसर हो जाती है, तो सीधे 5 इज द राइट आंसर। एंड आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 के पावर 2 प्लस लॉग 3/5 का वैल्यू क्या होगा। सॉरी ये जो है आपका पावर में यहाँ पे है प्लस यहाँ पे है, लॉग 3/5 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बता दूं कि ये जो प्लस में है, जैसे कि क्या होता है a का पावर x इंटू a का पावर x है, तो क्या हो जाता है ये पावर जुट जाता है, यानी a का पावर x प्लस x हो जाता है। तो अगर इसको मैं फिर लिखना चाहूँ तो a का पावर x इंटू a का पावर x लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जनरल टर्म होता है। जैसे क्या है 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 कर दे, या इसको दोनों का स्क्वायरिंग करें तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तब भी 60 हो जाएगा, यानी कि ये पावर क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है यहाँ पे, अगर एक 2 को गायब कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस हुआ है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 के पावर लॉग 3/5 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर इसके 3 के पावर में लॉग है और उस लॉग का बेस 3 है, तो ये सीधे आपका ये हो जाएगा आपका 1, और सीधा आपका आंसर हो जाएगा, इतना का आंसर हो जाएगा आपका 5, और 5 का इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा 6 इंटू 5 इक्वल टू ये सॉरी ये 3 का पावर 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 9 और ये 5, यानी कि आपका हो जाएगा 45 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपकी वैल्यू पूछी गई 2 के पावर लॉग 3/5, यही क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस दिया है, तो आपको पता है कि 2 के पावर अगर 2 रहे एंड 2 के पावर -2 रहे तो क्या करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये इसके पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 के पावर -2 इक्वल टू 0 एंड 2 के पावर 0 इक्वल टू 1।
लेकिन यहाँ पे आप ये भी तो कह सकते हैं 2 की पावर 2 है और ये आपका 2 की पावर माइनस में है, तो नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे तब भी 1 आंसर आएगा। तो दोनों प्रोसेस सेम है, यहाँ भी वही कीजिए आप। 3 की पावर 2 कीजिए एंड 3 की पावर लॉग 3 बेस 5, और ये आपका 5 बेस 3 है, और ये यहाँ पे जिसके पावर कर रहे हैं वही लॉग के बेस में है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू, और सीधा आपका आंसर हो जाएगा 5 इस लॉ का, और ये हो जाएगा 9/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग बेस a इक्वल टू 3 इक्वल टू 1/6, इस लॉग की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या कीजिए आप इसमें कि ये लॉग है, ये है, और 3 का पावर 1/2 है, यानी 1/6 है, तो आप 1/2 इधर आ जाएगा, ये पावर में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, लॉग a बेस 3 इक्वल टू 1/6, और ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से हो जाएगा, यानी लॉग 3a इक्वल टू 1/3, और आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर 1/3 हो जाएगा। और जब इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग पावर 3 कर दीजिए, दोनों तरफ पावर अगर 3 करेंगे तो a का पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए लॉग 27x प्लस लॉग 9x प्लस log 3x इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे हम, ये देखिए सभी जगह bs क्या है, ये 9 है, चेंज है, अलग अलग है, तो हम इन जो जैसे हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि log 3x इंटू वाई रहे, तो क्या करेंगे, log 3x प्लस log 3y कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सभी का वैल्यू तो हमारा बेस तो सभी का चेंज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बेस को इक्वल बना लेंगे। कैसे करेंगे, log x, और ये हो जाएगा 3 के पावर 3 प्लस log 3 के पावर 2 एंड x प्लस log 3 के पावर 1 इंटू एक्स इक्वल टू 11। और ये पता है आपको, मैंने बताया था बेस के पावर में अगर जो भी रहे उधर ही जाकर 1/3 से ऐसे हो जाता है, तो x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस log हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, x सॉरी ये बेस 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका log 3 हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू 1। इसमें log x कॉमन कर लीजिए, log x कॉमन करेंगे आप यहाँ से, log x 3 कॉमन कर लेंगे, तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो इसको आप ऐड करेंगे फाइनल, तो हो जाएगा 11/6, ये हो जाएगा 11/6, और 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6, तो हो जाएगा आपका log 3x इक्वल टू 6, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 के पावर 3, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है सीधे, अगर log रहा इधर वैल्यू कोई रहे तो ये हो जाता है, तो 3 सॉरी ये 3 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 729 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है log रूट अंडर x रूट अंडर 8 x इक्वल टू 3 इंटू 1/3, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए log है, ये क्या है 8 है, तो इसको क्या कीजिए 3 कर लीजिए इसको, और आप 3 करके पावर में 1/2 कर लीजिए, x कर लीजिए, और इसको कर लीजिए 10/3। ओके, इसको अगर ये इस बेस के पावर में है तो उधर जाएगा तो अपना 1/2 हो जाएगा, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x3, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू 10/3, तो ये 2 से सीधे आप 5 काट कैंसिल आउट कर लीजिए, तो सीधे आपका हो जाएगा ये 5। अब यहाँ से सीधे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 8 है, ये 3 मैंने लिख दिया, 8 है, और ये भी 8 है, यानी ठीक, तो यहाँ से आप
क्या करेंगे कि जो भी आपके लॉग में होता है उसका वो स्क्वायरिंग हो जाता है। जैसे 8 के पावर क्या आ जाएगा 5/3। अब ऐसा कीजिए आप 2 के पावर 3 कर लीजिए, 8 हो जाएगा, और 5/3 कर लीजिए, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, यानी 32 आंसर हो जाएगा फाइनल। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को, माई एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए माई एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।